तुम अपनी हाइट को लेकर इनसिक्योर हो और तुम ऑनलाइन यूट्यूब पर हज़ारों ऐसी वीडियो देख चुके हो, ट्रस्ट मी, अगर तुमने ये वीडियो एंड तक देख ली तो तुम्हारी हाइट को बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। इस वीडियो में तुम्हें ऐसी टिप्स मिलने वाली जिनसे गारंटीड रिजल्ट मैंने खुद पर भी आता देखा और जो लोग मेरे आसपास हैं उन पर भी आता देखा है। साइंस को भूल जाओ, ये साइंस वो साइंस, ये लॉजिक वो लॉजिक। ट्रस्ट मी, height is not all about genetics. Your genetics doesn't matter if you follow all these advice, all these tips which I am going to show you in this video. So let me introduce myself. My name is Abhishek. My height is 6 feet. My mother's height is 5'1" and my father's height is 5'9", and my younger brother, his height is 5'11". My friends circle around me, all of them are mostly 6 feet and above. So how did this happen? इसके रूट कोज को जानने के लिए हमें चलना होगा कुछ साल पहले. So when I was a kid, I had a friend, let's call him Paras. So we both always had a healthy competition regarding our height. जैसे बचपन है, हम आपस में जैसे कि मैं तेरे से लंबा हूँ, मैं तेरे से लंबा हूँ, आपस में हमारे से बातें होती रहती थी. एंड वी यूज टू टीज ईच अदर फ्रॉम चाइल्डहुड इटसेल्फ, इतनी पहले से कि मैं तेरे से लंबा हूँ, मैं तेरे से लंबा हूँ. उससे हमारे बीच में हुआ हेल्दी कंपटीशन बिल्डअप कि मुझे कैसे भी करके इससे टॉल होना है. एंड नाउ इन स्कूल ऑल्सो, इन स्कूल वी यूज टू लाइन अप इन अ क्यू अकॉर्डिंग टू आवर हाइट्स एंड टॉलेस्ट पर्सन स्टैंड्स एट द लास्ट एंड द शॉर्टेस्ट इन द फ्रंट. सो तो जब हम ऐसे लाइन में खड़े होने जाते थे उस टाइम, जैसे मेरे जो पीछे खड़े होने वाला आपस में जैसे हम बहस हो जाती थी कि मैं तेरे से लंबा हूँ, मैं तेरे से लंबा हूँ. वी यूज टू फाइट ओवर who would stand behind. As a human being, you need a sense of competition when it comes down to anything physical. For muscle building, you need to tear your muscle so that stronger muscle, a bigger muscle can build over, which can handle the tension. In the same way, if you want to grow tall, उसके लिए जो आपकी बोन है, बोन के अंदर माइक्रो टीयर आने ज़रूरी है. जब तुम्हारी बोन के अंदर माइक्रो टीयर आएंगे तो उस गैप को फिल करने के लिए बॉडी वर्क करेगी. उसी की वजह से तुम्हारी हाइट में इंचेस ऐड होते हैं. बाय दिस यू वुड इंक्रीज ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGH, which is responsible for your growth. So बचपन में I wasn't that tall. मेरे दिमाग में ये था कि मेरा सोसाइटी में आसपास जितने बच्चे थे वो सारे स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे, काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते थे. सो व्हाट्स द बेटर ऑप्शन कि मैं उनसे सीखूं जिनकी हाइट पहले से ही ज़्यादा है, कि वो क्या कर रहे हैं, उनके एक्शंस को, एवरी सिंगल एक्शन. इफ़ आई कैन कॉपी देन आई कैन हैव द सेम, आई कैन अचीव द सेम हाइट. जितने मेरे दोस्त हैं उनकी पेरेंट्स की हाइट ज़्यादा नहीं है, 5'6", 5'8", 5'9", इतनी हाइट है. और उन मेरे फ्रेंड्स की हाइट 6 feet and above है, 6 feet and above literally. It all comes down to just 3 factors. Activity, your activity level. Next is sleep. Next, the most important is nutrition. Your height depends on these 3 factors. Even if I have seen people where their parents are taller and they still can't grow to be 6 feet. My friends, his father is 6 feet but he is 5'10". Why did this happen? Your height entirely depends upon your environment. तुम कहाँ रह रहे हो, तुम्हारे आसपास कैसे लोग हैं, तुम्हें खाने के लिए क्या मिल रहा है, तुम्हारी एक्टिविटी लेवल क्या है, तुम्हारा स्ट्रेस क्या है, तुम्हारी स्लीप क्या है. These are the main factors on which your height depends, even more than genetics. If your genetics are extremely good and you are not doing any physical activities, you are just laying around wasting your time on scrolling phone, zero activity level, your food is unhealthy, saturated carbs, all these unhealthy fats you are eating, and you are not sleeping properly, then your height is still not going to increase even if you have best genetics. To reach your full potential, you need to do all these steps which I am going to tell you right now. Now let's talk about one of my friend. Let's call him Sagar. उसकी हाइट 6'4" है, मेरे से भी कम इतना लंबा है. So what he did was he used to sleep a lot during the day, sleep a lot, whereas I wasn't taking a lot of sleep. And the other factor is he was eating a lot of protein. His diet was full of protein. His father is not that tall. His father is 5'8",
His mother is, I guess, 5'6", and he's 6'4", and he also used to play a lot. He used to play basketball and football with us. The more protein you take, the likelihood of you growing taller increases. Now the next thing is dead hangs. This is what I did every single day. Dead hangs plus stretching. Every single morning and evening I used to stretch my whole body. Everything from legs to backs, everything. I used to stretch every single day. Morning stretching is way more important than evening stretching. Wake up early and stretch your body completely. Dead hang just on a pull-up bar, just dead hang, and try to increase your time. Plus stretch every single muscle in your body, your legs, your back, everything. Because if you stretch, like have you seen rubber band? जब rubber band को ऐसे stretch करते हो उसके बाद उसे छोड़ते हो, उसकी लेंथ स्लाइटली इंक्रीज हो जाती है. दिस द सेम थिंग विद आवर बॉडी. आवर बॉडी इज वेरी अडेप्टेबल. इट कैन अडेप्ट टू एनीथिंग. अगर तुम अपनी बॉडी को ऐसे बार बार हैंग करके स्ट्रेच करोगे सो उससे तुम्हारी बॉडी अडेप्ट कर लेगी उस पर्टिकुलर मूवमेंट को, जिससे तुम्हारी हाइट इंक्रीज होगी. मैंने एक यूट्यूब वीडियो देखी है, मैं इसके बारे में स्टडी भी कर रहा था. एक बंदा उसने अपनी 20s में अपनी हाइट बढ़ाई थी. तुम इसे सर्च करके भी देख सकते हो. उसे कोई कंपटीशन में जाने के लिए एक पर्टिकुलर सर्टेन हाइट चाहिए थी, आई गेस 6'2", 6'3". सो व्हाट ही डिड वाज his height was, by the way, 5'6", 5'5", around that. So what he did was he made a certain equipment where his hands were tied like this and his legs were tied across, and he used to stay in that posture. He used to sleep in that uncomfortable posture, and he made his body get used to that particular type of stress. उसकी वजह से उसकी हाइट कम से कम भी 5 या 6 इंच easily grow हो गई थी. You can check this even on YouTube. After 20 years of age, he grew taller. Next is jumping. You need to jump. I have seen कि एक ट्राइब है अफ्रीकन साउथ उस साइड में, वो ट्राइब उसके लोग क्या करते हैं, उस ट्राइब के लोग ज़्यादातर 6'4", 6'3" इस रेंज में उनकी हाइट है. सो व्हाट दे डू इज दे यूज टू जंप. उनके ट्राइब में जैसे उनका एक ट्रेडिशन है, ऐसा कुछ है कि मतलब दे यूज टू जंप अ लॉट, एंड देयर डाइट वाज डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स. जब तुम टीनेज में होते हो उस टाइम पर तुम्हें मिल्क कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज मिल्क इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर योर बोन्स. योर बोन आर मेड ऑफ कैल्शियम विच यू गेट फ्रॉम द मिल्क प्लस द प्रोटीन. ज़्यादातर नॉर्दर्न रीजन में क्या है, इंडिया के भी नॉर्दर्न रीजन में बात करें, हरियाणा और पंजाब की साइड, वहाँ पर मिल्क प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करे जाते हैं. सो दैट्स वाई यू सी ऑल द एथलीट्स मोस्टली आर स्ट्रॉन्ग, बिगर बिल्ड are from there, because there is a lot of milk and milk products consumption. Now let's talk about two things, a swimmer body and a sprinter body. उन दोनों में क्या कॉमन है? अगर तुम कोई भी स्विमर की बॉडी देखोगे तो उसमें क्या, उनकी जो टॉर्सो होती है, उनका जो अपर पार्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होता है उनके लोअर पार्ट से. Why is that? It's because of the motion in which you swim. तुम स्विम करते हो उस टाइम पर तुम्हारे हाथ जिस मोशन में स्ट्रेच होते हैं उसकी वजह से जो तुम्हारी टॉर्सो होती है उसमें ज़्यादा स्ट्रेचिंग होती है. सिमिलरली इफ़ यू लुक एट अ स्प्रिंटर के लेग्स लॉन्ग होते हैं. Similarly, I used to sprint a lot and play a lot of sports. That's why my legs are longer than my torso. It all comes down to the micro tears. If you swim a lot, the micro tears mostly are going to happen in your upper body, and if you sprint a lot, most of the micro tears are going to happen in your lower body. If you do all these activities during your teenage years, you can 10 times your growth. Your growth would be exponential. और जो teenage में 2 टाइम होते हैं, 2 या 3 टाइम, around which your height spikes and then it gets stagnant and then again spikes. If you do all these activities during your spike in which your height is increasing, it will 10x your potential. एक झटके में तुम्हारी हाइट सीधा 5'6" से 6'2" हो सकती है, 6'1" हो सकती है. That's how crazy this is. And no one talks about this on the internet. No one have made in-depth guide like this. You need to do high intensity training, high intensity sports like sprinting, volleyball, basketball. All these basketball players, why are they that tall? They used to jump a lot same way. Jumping is the prime thing. Jumping and stretching.
These are the main two things. कुछ भी करके अपनी बॉडी को स्ट्रेच करो. Now let's talk about boxing players. Boxing players, when they fight, why they grow so much tall? It's because when you start from the childhood fighting each other, your body has to adapt. Your body needs to grow bigger in order to face bigger opponents. That's why they get a lot more taller than a normal average people who don't do these activities. और वन मोर थिंग, जब भी तुम ये सारी एक्सरसाइज करो, ये सब करो, उस टाइम तुम्हारे दिमाग में योर थिंकिंग नीड्स टू चेंज. वट यू नीड टू थिंक वाइल डूइंग दिस इज, आई एम ग्रोइंग टॉलर, मेरी हाइट बढ़ रही है, आई एम गेटिंग टॉलर, या आई एम स्ट्रेचिंग माई बॉडी, आई एम गेटिंग टॉलर. यू नीड टू कीप रिमाइंडिंग योर सेल्फ दिस थॉट इन योर माइंड. जैसा हम मानते हैं वैसा हम बन जाते हैं. द रियलिटी शिफ्ट्स, द रियलिटी चेंजेस अकॉर्डिंग टू वट यू थिंक एंड हाउ एवर यू थिंक. जो लोग कहते हैं तुम्हारी हाइट बेसिकली बस तुम्हारे जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है, दैट्स टोटल बुलशिट. ऐसा कुछ भी नहीं है. योर हाइट डज नॉट टोटली डिपेंड ऑन योर जेनेटिक्स. जेनेटिक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने इस वीडियो में स्टेप्स बताए तुम्हें. ट्रस्ट मी. नाउ द नेक्स्ट थिंग जो जिस पर बात करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. ड्यूरिंग माई स्कूल द नेक्स्ट लाइक 12th और 10th स्टैंडर्ड, विच इज़ द पीक टाइम टू ग्रो योर हाइट. उस टाइम पर बेसिकली वट हैपन्स इज स्कूल, सुबह 7 बजे जाते हैं स्कूल में और शाम को 3-4 बजे इस टाइम तक वापस आना होता था. और पूरे दिन हमें स्टैग्नेंट एक प्लेस पर बैठना होता है, एक बेंच के ऊपर, वेयर योर बॉडी डजंट मूव अराउंड अलॉट. सनलाइट नहीं होती क्लास के अंदर, जीरो सनलाइट होती है. योर बॉडी नीड्स सनलाइट ड्यूरिंग दिस टीनेज ईयर फॉर विटामिन डी विच बूस्ट योर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन. अगर तुम पूरे दिन डेस्क पर बैठ के ऐसे ही पढ़ते रहोगे, सो योर बॉडी विल नॉट गेट प्रॉपर इनफ सनलाइट. तुम्हारे एक्टिविटीज़ लेवल ज़ीरो होंगे. तुम्हारी बॉडी अगर एक्टिविटी नहीं करेगी कॉन्स्टेंटली, अगर तुम्हारी बॉडी मूव नहीं करेगी, देन योर ग्रोथ विल नॉट हैपन. ड्यूरिंग माई टीनेज ईयर मैंने सबसे बड़ी गलती यही करी थी. आई यूज्ड टू सिट ऑन अ डेस्क अ लॉट, स्टे इंडोर्स while studying for my boards or my exams. My activity levels were reduced during that time. And if you are staying up late during your teenage years on social media, on your phone up to 2, 3, 4 a.m. and your sleep isn't proper, then your human growth hormone would decrease and your chances for growing taller also diminishes. So you need to manage everything. Don't take a lot of stress. Sleep properly, maintain your circadian, your body clock, and eat clean. Don't eat saturated packed food, carbs, junk food. Don't eat all this. And focus on intermittent fasting. Fast during the day. इस पर भी मैंने रिसर्च करी. If you stay fasted, your height growth hormone exponentially increases. Because तुमने अपने आसपास भी देखा होगा, ज़्यादातर जो टॉल लोग होते हैं, जो लंबे लोग होते हैं, वो ज़्यादातर पतले होते हैं. They don't carry a lot of fat. It's because they are used to stay in the fastest state, which improves their human growth hormone HGH. And trust me, you don't need to be insecure about your height. अगर तुम यूरोप जैसी कंट्री जाओ, नीदरलैंड्स, अराउंड ऑल दिस जर्मनी, दिस कंट्रीज, तो तुम्हें 6 फीट 6'1" भी एवरेज हाइट है. वहाँ पे तुम्हें ये भी हाइट एवरेज लगने लगेगी. सिमिलरली इफ़ यू गो टू साउथ सुडान, इसके ऊपर एक यूट्यूबर ने पूरी डॉक्यूमेंट्री बना रखी है, तुम चेक कर सकते हो. मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा. जो फ्रेजर, वो साउथ सुडान में ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाया जाता है. वहाँ पर उसकी हाइट 6'4" बाय द वे. एंड all those people who were in South Sudan were 6'3" and above. Even 6'7", 6'9" giants, जहाँ पर 6'4" भी छोटा लगने लगता है. It all comes down to your mindset. What's in here? If you are insecure, I have seen a video where a guy who is 6'7" and he claims to be 6'9", he's insecure about his height. You can even check on YouTube. He's 6'7" and still insecure about his height. How crazy is that? And trust me, personality matters way more than your height. The way you carry yourself, the way you present yourself to the others, your social skills, how you treat people around you matters way more than your height. I've seen people who are 6 feet and very much tall people, and they don't know how to talk to the people. They don't have social skills. They don't have personality. Just be confident in what you have. You can share this video or save or download this video so that you can watch it over and over again, so that you can remember all these points which I have just said in this video. You need to do all these steps. अगर तुम्हें seriously कोई changes
देखना है तुम्हारे हाइट में। एंड ऑल्सो तुम इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी और तुम क्या क्या ऐसे एक्शनेबल स्टेप्स लेने वाले हो इन फ्यूचर में, जिससे तुम अपने हाइट के ऊपर किस तरीके से वर्क करने वाले हो। सो यू कैन लेट मी नो डाउन बिलो इन द कमेंट्स। जेनेटिक्स एंड ऑल दिस, इट्स जस्ट अ लिमिटिंग बिलीफ and you need to get rid of this limiting belief and believe in yourself. If I did it and people around me did it, then so can you.